ज्ञान के निराकाश से ज्ञान से चला कर चक्षुरं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदय भगवान की
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। हर हर महा काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा घरोंडा अनाज मंडी में चल रही है। नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा हरियाणा, जिनके द्वारा इस दिव्य कथा का आयोजित किया गया है। ये कथा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए इस दिव्य कथा का आयोजित किया गया। एक बार नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया है। अथक प्रयास नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा के द्वारा किया गया। घरोंडा अनाज मंडी में ये दिव्य कथा चल रही है। आज कथा में घरोंडा क्षेत्र के ही विधायक एवं हरियाणा सरकार के माननीय स्पीकर महोदय श्री अरविंद कल्याण जी भी आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को एक ऊर्जा, एक दिव्यता, एक बल प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय स्पीकर महोदय जी के लिए साधुता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक मानव का जीवन और उस मानव के जीवन में भगवान की विरल भक्ति, एक मानव का शरीर मिल जाना
प्राप्त हो जाना सरल, पर मानव के शरीर को प्राप्त कर कर, मानव के शरीर को प्राप्त कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना कठिन है। विश्वास, भरोसा किस पर करें और किस पर ना करें। शिव महापुराण की कथा में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने माता सती को भी ये बात समझाई कि विश्वास करें तो किस पे करें और विश्वास करें तो कितना करें। पहले अपनी बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास, आवाज नहीं आ रही है क्या? पहले अपने विवेक में बिठाइए, बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास कोई दूसरी चीज नहीं है, विश्वास है शिव। विश्वास है अपना भरोसा, विश्वास है अपना शंकर। शिव का यदि दूसरा कोई नाम है तो वो विश्वास है। स्वयं तुलसी बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में वर्णन किया कि शंकर विश्वास रूपिणी। शिव विश्वास की प्रतिमूर्ति। जब मानव, मनुष्य हर जगह से हिम्मत को हार देता है, हर जगह से जब वो हताश हो जाता है, तब आखिरी में विश्वास की शरण में, शिव की शरण में जाता है। नहीं आ रही? तब आखिरी में भगवान शंकर की शरण में जाता है। और जब शिव की शरण में वो पहुंचता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसको भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है। दूसरों पे भरोसा करोगे या दूसरों पर विश्वास करोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। दूसरों पर यदि भरोसा किया, दूसरों पर विश्वास किया तो पूरी उम्र निकल जाएगी। और महादेव पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर विश्वास किया और महादेव पर यदि विश्वास किया तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर जीवन निकलेगा नहीं, संवर के निकलेगा। आज मानव किस पे भरोसा कर रहा है? दूसरे। भैया तुम हमारा ये वाला काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। काका जी तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। दादाजी हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आप और हम दूसरे पर भरोसा करें, इसलिए हमारी पूरी उम्र ऐसे ही भरोसे करते 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 निकल गई और उसका कोई हल नहीं है। पर अब जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, शिव का भजन करने वाले हैं, शिव नाम को लेने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, नमः शिवाय बोलने वाले हैं, ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, गले में जो रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं, जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, अब
ये दूसरे पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने बाप भगवान शिव पर भरोसा करते हैं। अब इनको मालूम है कि मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद परिश्रम करूंगा, और जब हम खुद मेहनत करेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, खुद पढ़ेंगे, रात दिन एक करेंगे, तो हमको उसका फल तो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा किया, स्वयं पर विश्वास किया, और वो स्वयं का करा गया भरोसा एक दिन सामने तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा। चरित्र आता है। मां ज्वाला देवी का एक सुंदर चरित्र है। एक बार एक छोटे से लड़के ने अपनी मां से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में मां ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, मां ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए। पर मां, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब एक दिन मां ने अपने मुख से कह दिया कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है, शंकर की शरणागति में आकर खड़ी। ये बच्ची का फोटो दिखाया जा रहा है, और जिस किसी की भी बच्ची हो, ये पुलिस वाली मैडम के पास में बच्ची है, आप लोग इस बच्ची को देख सकते हैं, और जिसकी भी हो वो यहाँ से आकर लेकर जाइएगा। बच्ची का फोटो दिखा दीजिए, एक बार वापस दिखा दीजिए। तो वो बच्चा जो है वो रोने लगा। वो बच्चे की आंख में आंसू भर गए, और मां ने कह दिया कि जो शिव के मंदिर में, उस बच्चे का फोटो दिखा दो, उनसे कहना चैनल वालों से, वो बच्चा अपनी मां से कहता है, मां, वो बच्चा अपनी मां से कहता है, मां, मेरा पूरा परिवार माता ज्वाला रानी के दर्शन करने को गया, और ज्वाला रानी के दर्शन करने के लिए गया है, पर हमारे पास में इतना धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है, हमारे पास में इतनी संपदा नहीं है। एलईडी पर इन बच्चों को देख लीजिए, जिनके भी हों वो आकर इन बच्चों को ले जा सकते हैं। ज्वाला देवी के दर्शन करने का हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में पैसा है। मां ने कहा, शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला मां ही। ज्वाला पशुपति व्रत में, आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से
5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। उस 6ठे नंबर के दीपक को किस लिए? पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कली काल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा। कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं, पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये व्रत उनको, ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कली काल में, कल जहां हम अग्रसेन भवन में ठहरे हैं, वहां पर इस व्यासपीठ से हमने कहा था कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सबसे मिलेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, मिले। छत्तीस कौम के भी जो सदस्य आए उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि 2 दिन हम मिलते हैं, 5वां दिन छठा। उसमें से एक पत्रकार बंधु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है, इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्धेश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र
पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपे और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो। कितना अंतर है मंत्र में, जरा देखिए एक पत्र के माध्यम। जरा पत्र को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पत्र है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनना, शिव को अपने मन की बात कहना, कितना उसका असर होता है जरा देखिए। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी 2019 में हुई थी और उसके घर में एक 4 साल का लड़का भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे की बहू हमारे घर में रहना नहीं चाहती थी। 2026 में फरवरी में उसने मेरे बेटे से तलाक ले लिया। मेरे बेटे का तलाक हो गया, बहू अपने बेटे को लेकर चली गई, मेरा बेटा अकेला रह गया। तलाक लेकर चली गई, अपना सारा सामान वह भी लेकर चली गई। गुरुजी, मुझे मेरे पोते के जाने का, बहू के जाने का बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में किस चीज की कमी थी जो मेरी बहू और मेरा पोता चले गए। गुरुदेव, पोते की याद में और बहू की याद में मैं रात दिन रोती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन ने कहा मेरी जेठानी से कि सीहोर वाला बाबा दिल्ली में आया है और दिल्ली में रोहिणी में कथा चल रही है। हमने सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि मैं दिल्ली रोहिणी पहुंच गई और दिल्ली की रोहिणी में कथा सुनने के लिए गई और वहां केवल 2 दिन की कथा हमने रोहिणी में सुनी। गुरुजी, दिल्ली में कथा केवल 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा पोता घर वापस आ जाए, मेरी बहू वापस आ जाए। और गुरुजी, हम 2 दिन की कथा दिल्ली की रोहिणी में सुनकर घर आए और 2 दिन के ठीक बाद हम जैसे ही आए, लोगों के काम तो 3 महीने में बाबा करते हैं, मेरे तो आने के 2 दिन बाद मेरी बहू पोते को लेकर घर आ गई और पोते को लेकर घर आ गई और दोनों घर वापस आ गए। आकर मेरी बहू ने मुझे बोला कि मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे क्षमा करो और हम दोनों, हमारा जो तलाक हुआ है उसको कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी, दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं, मेरे तो पंडाल में
रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया। कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? वो जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया